यूपी सहित देश में इन्फ्लुएंजा के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वायरल इन्फेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं सीजन में बढ़ गया है। यूपी की आप अगर बात करेंगे तो सरकारी समेत प्राइवेट अस्पतालों में जो कहीं ना कहीं काफ़ी परसेंटेज से पेशेंट्स बढ़े हैं जो वायरल इन्फेक्शंस के हैं, खांसी जुकाम के हैं। क्या ये इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स हैं, बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिविल हॉस्पिटल के ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक में। पंकज जी, ये बताइए कि केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं लगातार, वायरल इन्फेक्शंस के सिम्टम्स क्या हैं और क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंजा की तरफ हिंट कर रहा है? इसका शुरुआत बेसिकली ये वायरल इन्फेक्शन ही है और इसकी शुरुआत जो होती है बेसिकली नाक के बंद रहने से, नाक के बहने से, छींके आने से। उसके बाद में गले में दर्द, खांसी वगैरह शुरू हो जाती है, जो कि नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन जैसे होता है और लोग इसके लिए यूज टू भी हैं। उसी तरीके का होता है, पर क्योंकि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा है और आजकल का वातावरण और आजकल का मौसम ऐसा है कि वायरस के ट्रांसमिशन के लिए कंड्यूसिव है, तो इसकी वजह से लोगों में थोड़ा सा इसकी परसेंटेज नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा है और इसको लेके लोगों में बहुत ज़्यादा भय की ज़रूरत नहीं है। कोविड के समय पे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है कि हम लोग वायरल इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं। उसका ये है कि आप दूसरों से मिलने से पहले या बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाएं, मॉल में जाएं, पिक्चर हॉल में जाएं, मार्केट में जाएं, तो बेसिकली मास्क लगा के जाएं। और उसके अलावा दूसरों से हाथ वाथ मिलाने से पहले, क्योंकि होता क्या है कि जैसे किसी आदमी ने अपने मुंह को छुआ, नाक को छुआ, उसके बाद में आपसे हाथ मिला लिया, तो वायरस का ट्रांसमिशन जो होता है मतलब आपको हो जाता है। शुरुआत में कुछ नहीं होता, 2-1 दिन बाद सारे सिम्टम्स शुरू होते हैं। बचाव पर मैं आऊँगा पंकज जी। मेरा सवाल ये है कि एक आपसे कि जो पेशेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं कि जो चीज़ हमारी 5 दिन में सही हो जाती थी, अब जो है वो कफ खांसी जा ही नहीं रहा है, 15-20 दिन हो रहे हैं आदमी खांस ही रहा है, तो इससे क्या कोई दवाई? और एक स्टडी आई है में कि ये आई कि एंटीबायोटिक्स भी शायद अवॉइड करनी है, कुछ करना है। आप लोग कैसे देख रहे हैं पूरी? एंटीबायोटिक टोटली तो हम लोगों को नहीं अवॉइड करनी है। अगर हमको बैक्टीरियल इन्फेक्शन गले में देखने पर लग रहा है, अगर डॉक्टर देख रहा है और उसको लग रहा है, तो वायरल इन्फेक्शन अगर टोटली वायरल है तो उसमें तो एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। एंटीबायोटिक देने का सेंस ये होता है कि एंटीबायोटिक से जो कि वायरस के बाद में सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं वो नहीं हो पाते। और अब की बार जो वायरल इन्फेक्शन है उसमें डेफिनेटली ये पैटर्न देखने को मिल रहा है कि इसका जो कि टोटल ड्यूरेशन रिकवरी का है वो 5-7 दिन ना होके 7 से 10 दिन है। और उसके बाद में परसिस्टेंट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम जैसे कि खांसी, बलगम आना, वो करीब 15-20 दिन से लेकर महीने भर तक मेंटेन रह रहा है। सांस फूलने की भी कंप्लेन कर, सांस भी हल्की फुल्की, जब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा तो सांस भी फूलेगी। उसके लिए अपने डॉक्टर से राय लेके ब्रोंकोडायलेटर्स वगैरह ले सकते हैं और ये एक्सपेक्ट करें कि रिकवरी जो है ज़्यादातर केसेस में 5-7 दिन में हो जाएगी। कुछ स्मॉल परसेंटेज ऑफ केसेस में 7 से 10% या 20% केसेस में ये इसको करीब 15-20 दिन, महीने भर भी लग सकता है, लेकिन फीवर वगैरह या बाकी सीवियर सिम्टम्स उसमें नहीं रहते। खांसी या बलगम का आना 15-20 दिन तक मेंटेन रह सकता है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इसको एक छोटे कोरोना वायरस के रूप के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्या ऐसा है? देखिए, कोरोना वायरस से लोगों के मन में बहुत ज़्यादा भय व्याप्त है, तो कोरोना से तो इसको लिंक नहीं करना। वायरल इन्फेक्शंस पहले भी होते रहे हैं, कोविड से पहले भी, कोरोना से पहले भी, और बाद में भी होते रहेंगे। और हम लोग की ह्यूमन बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यूनोजेनिसिटी के लिए तैयार है और हम लोग लगातार रेस्पिरेटरी वायरस से एक्सपोज होते रहते हैं और ये वायरस से एक्सपोज होना ही हमको फर्दर आगे वायरस से लड़ने के लिए तैयार करता है। तो हमको बेसिकली बचाव तो करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा भय नहीं उसमें होना चाहिए। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, और शायद सबसे ज़रूरी सवाल, एक आम पेशेंट या एक जो से जूझ रहा है वो कैसे बचे? क्या क्या ऐसे चीज़ें हैं जो उसे करनी चाहिए इससे बचाव के लिए, अपार्ट फ्रॉम जो दवाइयाँ हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे कि बहुत से लोग क्या कहते हैं कि जैसे उनको हल्का फुल्का फीवर आ रहा है या खांसी जुकाम है, उसके बाद भी वो काम करना या अपने कार्यस्थल पे जाना जारी रखते हैं। हमारे हिसाब से उनको जैसे कि शुरुआत में कोविड में भी किया था, बाद में भी कोविड में किया, तो पहले अपने को बाकी लोगों से आइसोलेट करना चाहिए ताकि उनसे दूसरों को इन्फेक्शन ना हो। कोविड जैसा आइसोलेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने से दूसरे को थोड़ा सा दूरी बना के रखना चाहिए। दूसरा, जिस आदमी को फीवर है, जुकाम बुखार है, उसको
बेसिकली मास्क तो पहनना ही चाहिए। और जबकि पब्लिक प्लेसेस में हैं तो मास्क तो बिल्कुल पहनना चाहिए, हाथ को वॉश करना चाहिए और हाथ को सैनिटाइज भी करना चाहिए। और इसके अलावा आप अगर कहीं पे जा रहे हैं और किसी व्यक्ति को खांसी जुकाम है तो उससे थोड़ी सी 6 से 8 फीट की दूरी बना के रखें और खांसते और छींकते समय मुंह और नाक को ढक के रखें। बहुत शुक्रिया देते हैं हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव जी। इन्होंने बताया किस तरह से आप बचाव कर सकते हैं। फिलहाल पैनिक की आवश्यकता नहीं है जैसे कि कोविड के समय में थी, पर यह है कि बचाव करना आपके हाथ है और ज़रूरी है। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।